नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूँ दीपा। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास है और इसे समझना भी ज़रूरी है, इसे अप्लाई करना भी ज़रूरी है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं विटामिन डी के कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेज के बारे में, ख़ास तौर पे वेजिटेरियन सोर्सेज के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वेजिटेरियंस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़रूर होती है, लेकिन सच तो ये है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी चाहे वेजिटेरियंस हो, नॉन वेजिटेरियंस हो, दोनों में ही है। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि हम सन एक्सपोजर नहीं ले रहे, जो कि एक बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट हमें डेली मिल रहा है। सन अपने टाइम पे डेली आता है, लेकिन हम सन के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहे, और यही रीज़न है कि हम सब में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। तो आज हम जानते हैं वो सारे सोर्सेज, खास तौर पे वेजिटेरियंस के लिए, जो कि बॉडी में विटामिन डी को सफिशिएंट बना सकते हैं। अब विटामिन डी जो होता है वो कहने को विटामिन होता है, लेकिन एक्चुअल में एक हार्मोन होता है, और इसे सनशाइन हार्मोन के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि तब बनता है जब हमारी स्किन पे सनलाइट आती है। तो अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि सबसे पहले तो कैल्शियम हमारी बॉडी में कम हो जाता है, मैग्नीशियम कम हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी ही एक ऐसा सोर्स है जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो ये सारे जो मिनरल्स होते हैं, फॉस्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारी टीथ के लिए, हमारी मसल की हेल्थ के लिए। तो जब भी विटामिन डी बॉडी में डेफिशिएंट होता है तो ये सारी चीज़ें सफ़र करती है, हमारी बोन हेल्थ सफ़र करती है, बच्चे हैं तो उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। और इसके साथ साथ सिर्फ बोन की हेल्थ नहीं है, हमारी दांतों की हेल्थ, हमारी मसल की हेल्थ, आपकी मसल्स में पेन रहने लगेगा, जल्दी जल्दी बीमार होने लगेंगे, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इवन डिप्रेशन हो जाएगा, थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी, मसल में जल्दी जल्दी पेन आएगा, कमर में झटका लगेगा, कमर में, लोअर बैक पेन में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंट होता है, फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आएगी, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती है, जैसे कि हमारा मूड जो है वो ठीक नहीं रहता, डिप्रेशन होने लगता है, जल्दी जल्दी इरिटेट होने लगते हैं। तो विटामिन डी का जो सोर्स है वो एनिमल से ही आता है, ये प्लांट्स रिसोर्सेज से नहीं आ सकता। तो किस तरह से वेजिटेरियंस अपनी बॉडी में विटामिन डी को सफिशिएंट करें, तो उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो चाहे वेजिटेरियंस हो और इवन वीगन्स के लिए भी इसमें से कुछ सोर्सेज जो हैं वो सूटेबल होंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी हमें हमारी बॉडी में कितना चाहिए। जो भी बच्चे या इन्फेंट बहुत छोटे, 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें 400 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी चाहिए होता है। और इसके बाद 1 साल से 70 ईयर्स के बीच में जो भी लोग आते हैं, उन्हें 600 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी डेली चाहिए होता है। 70 ईयर्स से ऊपर के जो लोग होते हैं उन्हें 700 IU चाहिए होता है। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि कितना विटामिन डी हमें डेली चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला और मेजर सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डेफिनेटली सनलाइट है हमारे पास। अब सनलाइट का एक्सपोजर अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट से 30 मिनट्स भी डेली विदाउट मिस, अगर आप डेली सनलाइट लेते हैं, जिसमें एक्सपोजर मिनिमम होना चाहिए आपके हैंड्स पे, आपके लेग्स पे और आपके फेस पे, इतना सफिशिएंट है जिससे आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सनलाइट या यूवी रेज आपकी स्किन पे मिल जाएगी। तो सनलाइट में बहुत सारी रेज होती है, जैसे कि UVB, UVA, UVC, जिसमें से जो विटामिन डी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो है UVB रेज। दूसरी बात कि किसी भी तरह की क्रीम्स, जैसे कि खास तौर पे सनस्क्रीन जो हम अप्लाई करते हैं, वो सब नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी भी, आपकी स्किन में UVB रेज पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती, तो आपको कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा सनलाइट का। इसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि जब भी आप आफ्टरनून सनलाइट ले रहे होते हैं तो अपना टाइम ऑफ एक्सपोजर जो है वो लिमिट कर दें, यानी कि उसे रिड्यूस कर दें। और इसके साथ साथ और भी छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है तो आपको सनलाइट ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए। अगर आपकी स्किन थोड़ी फेयर है तो आपको रिक्वायरमेंट कम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है स्किन में प्रेजेंट पिगमेंट, जिसको बोलते हैं मेलेनिन, उस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा मेलेनिन होगा तो UVB रेज जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए सनलाइट में। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। आपका वेट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा सनलाइट चाहिए, आपको ज़्यादा विटामिन डी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो है हमें देखने पड़ते हैं। तो सनलाइट अगर आप डेली ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए भी, 10-15 मिनट के लिए भी, तो आपके लिए सफिशिएंट रहता है। अब दूसरा और बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन डी का सोर्स है मशरूम।
मशरूम एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको विटामिन डी बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा। मशरूम एक ऐसा सोर्स है विटामिन डी का जिसमें सबसे ज़्यादा आपको यूनिट मिलेगी विटामिन डी की, कंपेयर टू बाकी जितने भी सोर्सेज होते हैं। इवन जो लोग एग्स कंज्यूम करते हैं उससे भी ज़्यादा आपको मशरूम के अंदर विटामिन डी मिलेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जहाँ से भी आपने मशरूम परचेज़ किया है उन्होंने उसे ग्रो कैसे किया है। अगर वो इंडोर ग्रो किया गया है या शेड में अंधेरे में ग्रो किया गया है तो फिर विटामिन डी उसमें नहीं बन पाएगा। तो इस केस में जब भी आप मशरूम परचेज करते हैं तो या तो पैकेजिंग पे लिखा होगा कि कितना विटामिन डी उसमें प्रेजेंट है। अदरवाइज एक बहुत ही सिंपल आसान तरीका ये है कि जब भी आप मशरूम लेके आएँ तो उसे जो है थोड़ी देर धूप लगा दें। धूप लगाने से क्या होगा कि यूवी एब्जॉर्ब होगी और उसमें विटामिन डी बन जाएगा। तो विटामिन डी दो तरह के होते हैं, एक तो विटामिन डी थ्री, एक विटामिन डी टू। विटामिन डी थ्री जो है वो एनिमल सोर्स से लिया जाता है, जैसे कि फिश हो गया या फिर शीप का वूल हो गया। अब विटामिन डी टू जो होता है वो मशरूम से या ईस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो अगर आप 1 कप मशरूम कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी मिल सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना विटामिन डी टू प्रेजेंट है या कितना उसमें बन पाया है। और बहुत सारी वैरायटीज़ होती है मशरूम की, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें विटामिन डी टू कितना प्रेजेंट है। तो ये जो रेंज होती है ये 150 से लेके 1200 आयु तक इसमें विटामिन डी टू प्रेजेंट हो सकता है। और ये सारा जो है इसकी वैरायटी पे डिपेंड करता है, इसकी यूवी एक्सपोजर पे डिपेंड करता है। अब जो नेक्स्ट सोर्स है विटामिन डी का वो है चीज़। चीज़ में भी आपको थोड़ी बहुत क्वांटिटी विटामिन डी की मिल जाएगी। और चीज़ में अगर आप 50 ग्राम चीज़ कंज्यूम करते हैं तो उसमें आपको 8 टू 24 आईयू ऑफ विटामिन डी मिल जाता है। अब नेक्स्ट जो सोर्स है विटामिन डी का वो है काउस मिल्क, गाय का दूध। उसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है। तो अगर आप 1 कप यानी कि 250 ml मिल्क कंज्यूम करते हैं तो उसमें लगभग आपको 150 आईयू ऑफ विटामिन डी मिल जाता है। तो ये थे कुछ खास सोर्स विटामिन डी के। इसके अलावा बहुत सारे फोर्टिफाइड फूड्स भी होते हैं जिसमें ऊपर से विटामिन डी को ऐड किया जाता है। बहुत सारे सीरियल्स होते हैं, जूसेस होते हैं जिसमें विटामिन डी को ऊपर से ऐड करते हैं। तो ये सब भी फूड कंज्यूम किए जा सकते हैं। बट ये सारे फूड जो हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं और इसके साथ साथ हम बहुत सारी शुगर या बहुत सारी चीज़ें भी कंज्यूम करते हैं, तो वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। बेस्ट सोर्स ये है कि हम नेचर से ही विटामिन डी को एब्जॉर्ब करें, जिसमें सनलाइट प्रेफरेबल है, या फिर मशरूम हो गया, चीज़ हो गया, काउस मिल्क हो गया। ये सारे बेस्ट सोर्सेज है विटामिन डी के। इसके अलावा अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी लग रही है तो आप सप्लीमेंट्स कंज्यूम करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप टेस्ट करवा लें और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें और उसके बाद विटामिन डी सप्लीमेंट्स कंज्यूम करें, जिससे डेफिनेटली आपके विटामिन डी लेवल को बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। तो जब भी हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिसमें 60,000 आयु के सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है जो कि हमें वंस अ वीक लेना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एक्सेस विटामिन डी कंज्यूम कर लेते हैं, ओवरडोज हो जाती है सप्लीमेंट से। खास तौर पे बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल होता है। तो जब भी हम विटामिन डी कंज्यूम करते हैं, फूड सोर्सेज से हो चाहे सप्लीमेंट के सोर्सेज से हो, ज़रूरी ये है कि हम उसके साथ साथ कुछ फैट ज़रूर कंज्यूम करें। कोई भी चीज़ हो जिसमें फैट प्रेजेंट हो, जिससे विटामिन डी अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, क्योंकि हमारी बॉडी के फैट सेल्स में ही विटामिन डी एब्जॉर्ब रहता है। तो विटामिन डी की एक रेंज होती है। अगर हमारे ब्लड में 30 नैनोग्राम पर ml विटामिन डी है तो वो सफिशिएंट है, एडुकेट है। लेकिन कई बार ओवर डोसेज होने की वजह से विटामिन डी ब्लड में बढ़ जाता है। जब वो 80 नैनोग्राम पर ml पहुंच जाता है तो उससे क्या होता है कि वो टॉक्सिक हो जाता है और उसके हार्मफुल रिजल्ट देखे गए हैं। तो जिस तरह से बॉडी में डेफिशिएंट विटामिन डी होता है उससे हमें डिप्रेशन आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो विटामिन डी अगर एक्सेस हो जाता है, उसकी टॉक्सिसिटी से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स भी आ सकते हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है अगर विटामिन डी एक्सेस हो जाए। तो जब भी आप सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें और प्रॉपर डोसेज में विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें। तो सप्लीमेंट से विटामिन डी लेने की बात तो हमने कर ली, लेकिन सनलाइट से हमें अनलिमिटेड विटामिन डी मिल सकता है। अब ज़रूरी बात यह है कि जिस तरह से सप्लीमेंट लेने से हमें ओवर डोसेज हो सकती है अगर हम ना ध्यान दें, लेकिन जब भी हम सनलाइट से विटामिन डी लेते हैं तो नेचर में एक खुद की एक इंटेलिजेंस है। जब भी एक्सेस ऑफ विटामिन डी हमारी स्किन में बनता है तो वो अपने आप ही डैमेज हो जाता है। तो हमारी बॉडी में सनलाइट से लिया हुआ विटामिन डी उसी रेंज में बनेगा जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। एक्सेस ऑफ विटामिन डी जो है अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचर में है, हमारे फूड में है, सप्लीमेंट्स में है, जिस तरह से हम विटामिन डी अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं या सफिशिएंट क्वांटिटी में लेके आ सकते हैं।
आई होप कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, इस नॉलेज को स्प्रेड करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, नमस्कारम।